अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर निम्रा अहमद और आप देख रहे हैं लाइफ साइंसेस फंडा चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हम देखेंगे इम्यूनिटी क्या है। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये कितनी टाइप की होती है? एक होती है इनेट ये, और एक होती है अडेप्टिव। अडेप्टिव ये वाली। इनेट का मतलब क्या है? जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल हो, और नेचुरल क्या? बर्थ पे हो। अडेप्टिव वो क्या होती है? जो आर्टिफिशियली हो। आर्टिफिशियली हो मीन एक्वायर्ड हो। एक्वायर्ड हो तो ये क्या होगी? आफ्टर बर्थ होगी। और किस वजह से होगी? इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के साथ होगी। इसमें देखते हैं इनेट वो है जो कि हमारे माइंडसेट के अंदर है या हमारे डीएनए के अंदर है। लाइक अगर स्नेक की हम फितरत की बात करें तो वो क्या करता है? बाइट करता है, ये उसके अंदर इनेट है। इसी तरह हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल है, वो क्या करते हैं? बैक्टीरियोसिडल है, वो बैक्टीरिया को किल करते हैं। अडेप्टिव की बात करें, अडेप्टिव वो है जो कि वक्त के साथ साथ आती है। जैसे यहाँ पे गिरगिट, आप गिरगिट वो क्या होता है? अडेप्ट कर लेता है एनवायरमेंट के साथ अपने आप को, मतलब अपना रंग चेंज करता रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसकी डिफरेंट शेड, जिस रंग पे वो देखता है वो वाला रंग अपने बॉडी के ऊपर अडेप्ट करता रहता है। तो वो इम्यूनिटी जो हमारे साथ वक्त के साथ आती है वो अडेप्टिव होती है, और वो क्या करती है? इनेट इम्यूनिटी को के साथ उसकी हेल्प करती है। इनेट और अडेप्टिव दोनों मिलकर बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जब बर्थ पे बच्चा होता है, इनेट इम्यूनिटी सिर्फ उसके अंदर होती है, इसलिए वो वीक होता है, उसे जल्दी जुकाम लग जाता है, इसलिए हम लोग सर्दियों में बचाते हैं। लेकिन अडेप्टिव जो इम्यूनिटी आ जाती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे अडल्ट में दोनों इम्यूनिटी आने शुरू हो जाती हैं। अब हम इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी को देखते हैं। फीचर क्या है? इनेट इम्यूनिटी क्या होती है और अडेप्टिव इम्यूनिटी, वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। सबसे पहले व्हाट इज एंटीजन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या मतलब है? कि उसको नीड एंटीजन फॉर एक्टिवेशन, के एंटीजन डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इनेट इम्यूनिटी नेचुरल होती है, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होती है। ये होती है गॉड गिफ्टेड, ये गॉड गिफ्टेड होती है। और ये जो होती है इन्वायरमेंट के साथ साथ हमें मिलती है। तो इसलिए ये इसमें किसी चीज की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होती है। इनेट इम्यूनिटी वो है जिसमें एंटीजन डिपेंडेंट जो नहीं है, एंटीजन डिपेंडेंट नहीं है, और अडेप्टिव हो जो एंटीजन डिपेंडेंट है। अब इसके हम देख लेते हैं मीन, इसके क्या मतलब है? ये एक्टिवेट होती है प्रायर टू एक्सपोजर, तो यानी कि ये पहले ही एक्टिव फॉर्म में पड़ी होती है। और अडेप्टिव को क्या होती है? एक्टिवेट बाय एक्सपोजर, जो कि एक्सपोजर के बाद एक्टिव होती है। लाइक यहाँ पे न्यूट्रोफिल की बात करें तो सबसे वो क्या होते हैं? पहले ही एक्टिव स्टेज में होते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया आता है तो वो उसे क्या कर देते हैं? उस पर अटैक करते हैं, उसे किल कर देते हैं। यहाँ पे अगर अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है? बी सेल होते हैं बोन मैरो में। जैसे ही एंटीजन आएगा तो वो क्या करेंगे? बोन मैरो जो एक्टिव फॉर्म जिसमें हम प्लाज्मा सेल भी कहते हैं, तो वो एक्टिव होंगे और एंटीबॉडी रिलीज करेंगे, और वो क्या करेंगे? आके बैक्टीरिया को मारेंगे। मीन इसमें पहले एंटीजन एक्सपोजर जरूरी होता है। अब आगे हम देखते हैं टाइम लैग। व्हाट इज टाइम लैग? टाइम लैग होता है कि एंटीजन एक्सपोजर और रिस्पॉन्स के दरमियान के गैप को कहते हैं टाइम लैग। तो इनेट इम्यूनिटी के लिए टाइम लैग रिक्वायर्ड है? नो। और एडेप्टिव के लिए रिक्वायर्ड है। इसको हम देखते हैं। ये टाइम लैग इसमें क्या होता है? रिस्पॉन्स इसमें क्या होगा? रिस्पॉन्स इज इमीडिएट, कि फौरन जैसे बैक्टीरिया आएगा न्यूट्रोफिल उसके ऊपर फौरन अटैक कर देंगे। इसमें क्या होगा? रिस्पॉन्स टेक्स फ्यू डेज। क्यों? क्योंकि इसमें हमने देखा था कि बोन मैरो के अंदर बी सेल होते हैं जो कि फिर मैच्योरेशन होती है, जो कि प्लाज्मा फॉर्म में आ जाते हैं, जो उनकी सरफेस पे एंटीबॉडी होती है। इसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं। एंटीजन जैसे ही आता है तो वो एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, और वो एंटीबॉडी बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, उन्हें किल करती है। मीन इसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है, तो ये टाइम लेती है। अब अगला आप देखते हैं
कि एंटीजन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या होता है कि एंटीजन से बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, तो ये स्पेसिफिक है कि नहीं स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है और ये स्पेसिफिक है। इसका क्या मतलब है? मीन ये क्या करती है, टारगेट ऑल पैथोजेंस इक्वली, मसलन ये किसी में फर्क नहीं करती कि ये अमीर है या गरीब है। सिंपल एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि ये बैक्टीरिया है, इसको मारना है, ये वायरस है, इसको नहीं मारना, ये सभी पे अटैक कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, टारगेट स्पेसिफिक पैथोजेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एंटीबॉडी है, यहाँ पे हम बात करते हैं फैकल्टेटिव एनारोब की, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ओरियन, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडेर्माटाइटिस। तो यहाँ पे एंटीजन अगर एंटीबॉडी 1 है तो ये इस पे अटैक करेगी, इस पे नहीं करेगी। तो ये एंटीबॉडी 2 होगी जो इस पे अटैक कर देगी, इस पे नहीं करेगी। मीन इसमें क्या होगी, वेरिएशन होगी। और वेरिएशन क्यों होगी वो हम आगे इसके मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। अब अगली स्लाइड है, उसमें है मैकेनिज्म। मीन इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे वे बनते हैं। ये क्या होती है, जर्म लाइन इनकोडेड। मीन ये हमारे क्रोमोसोम के जीन्स के अंदर है, ये हमारे डीएनए के अंदर पहले ही है। वहाँ पे ये जैसे न्यूट्रोफिल, ये सेल, ये जो है ये हमारे डीएनए के अंदर पहले ही कोडेड फॉर्म में है। लेकिन ये इन्वायरमेंटल आती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी ये कह सकती है। इसमें क्या होती है, वेरिएशन। मीन ये जर्म लाइन है जीन, तो ये क्या होगी, कांस्टेंट, इसलिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये क्या वेरिएशन होती है। वेरिएशन क्यों होती है, वेरिएशन थ्रू वीडीजे रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। अब ये क्या चीज है जी, इसको हम देखते हैं। मार्कर चेंज करती हूँ। इसमें वेरिएशन आती है वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, ये सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन की टाइप है। ये मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें कहते हैं जो बी लिम्फोसाइट होते हैं जहाँ पे एंटीबॉडी बनती है, उसमें क्या होता है कि ये एक रिकॉम्बिनेशन होती है। मसलन ये वी है, ये हैवी चेन की बात कर रही हूँ, ये हैवी वी, डी एंड जे, और ये लाइट चेन जो कि कांस्टेंट होती है। ये कांस्टेंट इसका सेगमेंट है और ये वेरिएबल सेगमेंट है। अब ये भी वी, इसमें वी वी वी, ये जीन है, यहाँ पे डी 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 जीन है, यहाँ पे जी जे जे जीन है। ये एंटीबॉडी की जो वीडियो इसमें डिटेल के साथ में बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है, वीडीजे रिकॉम्बिनेशन में एक वी यहाँ से आ जाता है, कुछ यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, कुछ यहाँ से आएगा, कुछ यहाँ से। इस तरह एक खास किस्म की सीक्वेंस की वी जीन और डी जीन और जे जीन आपस मिलेंगे और ये कांस्टेंट चेन के साथ मिलकर एक खास किस्म की एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है। तो जब बी सेल की डेवलपमेंट होती है, जैसे एंटीबॉडी बनी है, तो उसमें वीडीजे रिकॉम्बिनेशन होता है। हर जीन्स का अलग अलग क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो इसलिए कुछ किसी में ये आ जाएगा, किसी में ये आ जाएगा, किसी में ये आएगा, किसी में कुछ रिमूव हो जाएगा। तो ये डिफरेंट सीक्वेंस की एंटीबॉडी प्रोडक्शन होती है। तो इसमें क्या आती है, वेरिएशन आती है। अगली स्लाइड में मेमोरी की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होती। मार्कर मैं वही यूज करूंगी, नहीं होती। इसमें क्या होती है, मेमोरी होती है। इसमें मेमोरी, क्योंकि इस मेमोरी नहीं होगी तो इसका क्या होगा, फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट, मतलब इसके बाद जितने भी एक्सपोजर होंगे वो क्या होंगे, सेम होगा कि ये सेम इसका एक्सपोजर हो। फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट एंटीजन एक्सपोजर जो होगा उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, बी सेल इन्वॉल्व होते हैं। बी सेल कुछ प्लाज्मा सेल में बनाते हैं और वो एंटीबॉडी बनाते हैं, कुछ ये मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें मेमोरी रिस्पॉन्स होता है। मीन फर्स्ट एक्सपोजर के बाद जब सेकेंड एक्सपोजर होगा तो वो क्या होगा, उसकी वजह से जो एंटीबॉडी पहले से, फर्स्ट एक्सपोजर के बाद एंटीबॉडी बन जाती है, सेकंड एक्सपोजर के बाद एंटीबॉडी जो पहले से बनती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जैसे ही वो एंटीजन दोबारा बॉडी में आएगा तो बहुत फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करेगी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट, उसको किल कर देगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसमें क्या है, सेल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। सेल कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं हम उनको देखते हैं डिटेल के साथ। जो है इनेट, उसमें सबसे पहले फेगोसाइट, फिर नेचुरल किलर सेल, फिर मैस्ट सेल एंड इओसिनोफिल और लास्ट पे डेंड्रिटिक सेल। ठीक हो गया।
अब फेगोसाइड में कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज, हम ये फेगोसाइड देखते हैं जो कि जिनको खाता हुआ। फेगोसाइड आते हैं न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। नेचुरल किलर सेल वो हैं जो कि डायरेक्ट टी सेल हैं, जो कि डायरेक्ट जाके जो पैथोजन उसको किल कर देता है। इसके अंदर खास किस्म के एंजाइम और प्रोटीन होते हैं जो सेल की परफोरेशन कर देते हैं पैथोजेंस की और उनको किल कर देते हैं। मैस्ट सेल है और इयोसिनोफिल है। मैस्ट सेल और इयोसिनोफिल जो सेल हैं इसके अंदर खास किस्म के ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसमें हिस्टामीन होता है, इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती है, जैसे ही कोई जम आता है उनको किल करता है। डेंड्रेटिक सेल एपीसी सेल है। एपीसी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कितनी तरह के होते हैं बॉडी में? 3 है। डेंड्रेटिक सेल है, मैक्रोफेज है और बी सेल, ये 3 क्या एपीसी है। तो डेंड्रेटिक को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ट्री लाइक होता है, मीन ये इस तरह ट्री लाइक इसकी ब्रांचेस होती हैं। अब इनसे क्या क्या मालिक्यूल रिलीज होते हैं वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि मालिक्यूल इनसे कौन कौन से मालिक्यूल रिलीज होंगे जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कौन से सेल आते हैं? टी सेल, अडेप्टिव एंड बी सेल। ठीक हो गया। अब मालिक्यूल इन्वॉल्व्ड एंड सेक्रेटरी, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कंप्लीमेंट, साइटोकाइंस, लाइसोजाइम, डिफेंसिन और सबसे एंड पे हम क्या देखते हैं? सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब ये कैसे प्रोवाइड करते हैं? और यहाँ पे मालिक्यूल जो टी सेल से क्या रिलीज होते हैं? साइटोकाइंस, और बी सेल से क्या प्रोड्यूस होते हैं? एंटीबॉडी। तो ये इसके बाद अब ये वाले हम डिटेल के साथ देखते हैं। अब कंप्लीमेंट क्या होते हैं? देखो कंप्लीमेंट के डिटेल, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है तो वो कंप्लीमेंट कैस्केड को एक्टिवेट कर देता है। कंप्लीमेंट कैस्केड जैसे ही एक्टिव होता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? C3b, ये वो प्रोटीन है जो कि ऑप्सोनाइज करती है बैक्टीरिया को, टेस्टी बनाती है ताकि फेगोसाइट उन्हें खा सके। और इसका एक C3b और दूसरा MAC मैक कम्प्लेक्स जिसे C5b2 C9 कहते हैं, ये क्या कहते हैं? लाइसिस करते हैं, जो पैथोजन होता है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक हो गया। एक तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनेगा इसमें, और दूसरा साइटोकाइंस कौन कौन प्रोड्यूस करते हैं? हमारे मैक्रोफेज प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा टी सेल भी प्रोड्यूस करते हैं। साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा आता है। लाइसोसाइम एंड डिफेंसिन ये क्या है? ये हमारे फेगोसाइड प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। इनकी हम फर्दर डिटेल पढ़ लेते हैं। लाइसोजाइम ये नेचुरली क्या है? हमारी नेचुरली बॉडी एंजाइम है। ये कहाँ कहाँ होता है? देखो हमारी एंट्री पॉइंट कौन कौन से बॉडी में? हमारे आईज है, नोज है, माउथ है, वजाइना है। तो ये कहाँ लाइसोजाइम कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहले हमारे टीयर में, नंबर 2 सलाइवा में, नंबर 3 म्यूकस में, और वजाइनली म्यूकोजा में, और वजाइना की पीएच भी होती है जो इसके रेजिस्ट करती है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी ये मौजूद होता है। और अगर हम आर्टिफिशियली बात करें तो मुर्गी का जो सफेद पार्ट होता है जिसे वाइट एग कहते हैं उसमें, और हनी के अंदर भी लाइसोजाइम मौजूद होता है। डिफेंसिन और लाइसोजाइम की प्रॉपर्टी क्या है? ये कि एंटी माइक्रोबियल है, मीन ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर अटैक करते हैं और उसको किल कर देते हैं। इसके अलावा जो वो न्यूट्रलाइज करते हैं, जो टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करते हैं उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होती है? सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसको हम मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। ये लीवर जैसे कोई इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे कोई बैक्टीरिया आता है उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन, तो लीवर से सी रिएक्टिव प्रोटीन प्रोड्यूस होती है और जो इन्फ्लेमेटरी सेल है उसके सरफेस पे जाके लग जाती है, और ये लगती है और ये क्या करती है? फेगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेज
बाय मैक्रोफेज में हेल्प करती है। ठीक हो गया, मैक्रोफेज में हेल्प करेगी, ये हमने देख लिया। अब अगली साइड ह्यूमरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ह्यूमरल कंपोनेंट में जिसमें हमने देख लिया इसका कौन सा है, कंप्लीमेंट, इसमें कंप्लीमेंट सिस्टम आता है और इसमें एंटीबॉडी आते हैं। ठीक हो, अब की फीचर इन पैथोजन रिकॉग्निशन क्या चीज है। की फीचर पैथोजन को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी जिसमें कहते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर, टॉल लाइक रिसेप्टर होते हैं। इसमें क्या होता है, टॉल लाइक रिसेप्टर होते हैं जिसे हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर that recognize palms। ये क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है दैट रिकॉग्नाइज palms। palms क्या है, ये palms कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न के पैथोजन के ऊपर भी, अगर ये बैक्टीरिया बनाया उसके भी खास किस्म के पैटर्न होता है जिसे पाम्स कहते हैं। और जो हमारे सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी टी लाइक रिसेप्टर होता है, टॉल लाइक रिसेप्टर, इसका भी खास पैटर्न होता है। तो ये दोनों पैटर्न एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और अटैच एक दूसरे और ये किल कर देते हैं। अब ये पाम्स की बात करें तो ये जैसे बैक्टीरिया है, अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें क्या होता है, लाइपोपोलीसेक्राइड जो बैक्टीरिया सेल वॉल के साथ होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये एलपीएस क्या है, पाम्स है। और जो बैक्टीरिया फ्लैजेलिन है, फ्लैजेलिन ये पाम्स है। और वायरस की बात करें तो उसमें न्यूक्लिक एसिड पाम है। तो ये क्या, बैक्टीरिया में एलपीएस और फ्लैजेलिन और वायरस में न्यूक्लिक एसिड। अब पैटर्न रिकॉग्निशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, मेमोरी सेल, मेमोरी सेल जो एक्टिवेटेड टी एंड बी सेल, ठीक है, एक्टिवेटेड बी और टी सेल, इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट एक्सपोजर तो उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और मेमोरी सेल बनते हैं। तो एंटीबॉडी जब सेकंड एक्सपोजर सेम होगा तो ये क्या होता है, इसमें मेमोरी होती है, तो वो क्या करेगा, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्टर रिस्पॉन्स होगा एंटीजन के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने मेमोरी रखी कि पहले इसने आया था तो बॉडी को डैमेज किया था, तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई। जैसे वो दोबारा आएगा तो पहली एंटीबॉडी बनी होगी क्योंकि मेमोरी में होगी और एंटीबॉडी प्रोडक्शन पहले ही रखी होगी और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं टाइप्स। हमने पढ़ी है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितनी होती है, इनेट एंड अडेप्टिव। इनेट, इनेट हमने देखा नेचुरल होती है, इसमें क्या होती है, एक तो फिजिकल होगी, सेलुलर होगी और केमिकल होगी। फिजिकल हमने देखा सबसे पहले स्किन है, फिर हमारे टीयर, सलाइवा, म्यूकस, जितनी म्यूकस हमारे आती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें IgA होती है एंटीबॉडी, म्यूकस है, ठीक है, ये हो गया। और हमारे जो स्टमक है उसमें एसिड है, ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक बात है, जो हमारे सर्वाइको वजाइनल म्यूकोजा है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, दिस इज द क्वेश्चन। अगर हम सर्वाइको वजाइनल की बात करें तो उसमें IgG होती है, तो ये फिजिकल है। सेलुलर हमने पढ़ा है, फेगोसाइट आते हैं जिसमें न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज, मैस्ट सेल आते हैं और नेचुरल किलर सेल और डेंड्रिटिक सेल। केमिकल में जो कंप्लीमेंट होता है, साइटोकाइंस होते हैं, डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम और सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये हमारी होगी इनेट। अडेप्टिव की आगे बात करते हैं हम, अडेप्टिव इम्यूनिटी की, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। अडेप्टिव होती है एक नेचुरली जो हमें एक्वायर्ड होती है और एक जो हमें आर्टिफिशियली एक्वायर्ड होती है। और नेचुरली में भी एक होती है पैसिव और एक होती है एक्टिव। इधर भी क्या होती है, एक होती है पैसिव और एक होती है एक्टिव। याद रखिए पैसिव का वो मतलब है जिसमें हम डायरेक्टली
डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। मीन और एक्टिव जिसमें हम डायरेक्ट खुद वो काम करें, पैसिव में जो किसी के जरिए करवाएं, और एक्टिव में जिसमें खुद करें। लाइक हमने ये एक कंस्ट्रक्शन करवाई है घर की, तो ये घर अगर हम ठेके पे बनवाएं तो इसे पैसिव कहेंगे, लेकिन अगर हम खुद उसकी कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट करें, मतलब हर काम को खुद देखें, तो वो एक्टिव होगा। तो पैसिव वो है जो ठेके पे देके हम घर बनाते हैं, और एक्टिव वो जिसमें हम खुद अपना घर खुद बनवाते हैं। तो पैसिव पैसिव में क्या होगा कि हमने क्या किया, बॉडी को कुछ करना नहीं पड़ा, खुद ब खुद क्या हो गया, उसके अंदर एंटीबॉडीज आ गई हैं। तो नेचुरली पैसिव में क्या होती है, एंटीबॉडी, बॉडी को प्री फॉर्म एंटीबॉडी कैसे मिलेगी, नेचुरली। अब वो कौन से वे हो सकते हैं, तो वो होगा मॉम टू फीटस या बेबी। तो अब मदर से फीटस में दो जरिए हैं, या तो प्लेसेंटा के थ्रू या फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। तो प्लेसेंटा के थ्रू जाएगी IgG और ब्रेस्ट मिल्क की IgA। इसको याद करने का तरीका ये है कि जी में माँ जी, कि आप अपनी मदर को माँ जी के नाम से प्लेसेंटा के थ्रू गई, और जो मिल्क है ए पॉजिटिव ग्रेड का है। तो जो हमारा मिल्क है, ये सॉरी मैंने यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ये मैं रेज करती हूँ। तो जो हमारा मिल्क है वो क्या है, IgA। तो ये क्या होगी, पैसिव नेचुरली अडेप्टिव इम्यूनिटी होगी। अब हम आ जाते हैं एक्टिवली नेचुरली कैसे होगी। इसमें क्या हो, बॉडी ने कुछ करना है, तो इसका मतलब जैसे हमें कभी इन्फेक्शन होता है, फ्लू होता है, तो ये इन्फेक्शन क्या है, एंटीजन बॉडी में गया, तो बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडी बनाई है। तो ये क्या होगी, हमारी एक्टिव नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियली पैसिव अडेप्टिव इम्यूनिटी कहती है। इसमें क्या, वही हमें पता है, प्री फॉर्म एंटीबॉडी बॉडी को मिलनी है। तो वो कैसे मिलेगी, हम बॉडी को आर्टिफिशियली एंटीबॉडी दे रहे हैं, जैसे एंटी सीरम, एंटी जिससे भी आगे लग जाए, इसका मतलब एंटीबॉडी, वो सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडी है। जैसे हम टेटनस एंटी टॉक्सिन, नॉर्मली कहता है टेटनस टॉक्सिन होता है, तो अगर एंटी के इसका मतलब वो टेटनस एंटी टॉक्सिन के, टेटनस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमने डायरेक्ट दिया बॉडी को। एक्टिव में क्या होता है, हम एक्टिव में क्या देंगे, जिसमें बॉडी को काम करना पड़ेगा आर्टिफिशियली, तो हम इसमें क्या देंगे, वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, एंटीजन होता है, वीक एंटीजन हम बॉडी में इंसर्ट करेंगे, उसके नतीजे में क्या होगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। सही हो क्या। अब आगे हम आते हैं डिफरेंस। तो हम पैसिव और एक्टिव का डिफरेंस देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले मीन ऑफ एक्वायर, ये क्या होगा, इसमें क्या होता है, प्रीफॉर्म एंटीबॉडी हम बॉडी को देते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या देंगे, एंटीजन देंगे। इसमें हमने एंटीबॉडी दी है, इसमें हमने क्या दिया है, मीन एक्विजिशन एंटीजन दी है। और ये एंटीजन हमने कैसे दी है, हम इसको देखते हैं डिटेल के साथ। ठीक हो गया। इसमें हमने क्या एंटीजन दी है एक्सोजीनियसली। दूसरा ऑनसेंट, जो पैसिव होगा उसमें क्या होगा, रैपिड होगा, क्योंकि एंटीबॉडी पहले ही बनी हुई, इसमें स्लो होगा क्योंकि बॉडी ने एंटीबॉडी फॉर्मेशन अभी करनी है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इसमें क्या होगी, रैपिड होगी लेकिन शॉर्ट होगी। ऑनसेट रैपिड था और ड्यूरेशन क्या थी, शॉर्ट इसमें मोस्टली हाफ लाइफ अप टू 3 वीक्स तक उसकी प्रोटेक्शन रहती है बॉडी में। लेकिन इसमें क्या होगी, लॉन्ग टर्म होगी। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, इसमें मेमोरी डेवलप होती है, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं पैसिव में क्या क्या हमने पढ़ी थी पहले भी, IgA जो मिल्क में होती है, IgG जो प्लेसेंटा के जरिए मिलती है। इसके अलावा एंटीटॉक्सिन, जितने भी एंटीटॉक्सिन जो टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी हम देते हैं। और दूसरा है ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल, एक होता है ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या प्योर ह्यूमन, एक होता है ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब ये है कि ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और राइस या चूहा, जिसे हम चूहा ही कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो बनती है आर्टिफिशियल ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उसे कहते हैं।
तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई पैसिव की। और एक्टिव में कैसे आता है, जैसे हमें नेचुरली इन्फेक्शन हो जाए और वैक्सीन और टॉक्साइड। तो ये क्या होता है, टॉक्साइड क्या होता है, ये केमिकली हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तो केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन होता है जिसे हम, जिसके अंदर एंटीजेनिसिटी रहती है लेकिन पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाती है। तो टॉक्सिन टॉक्साइड जब हम देते हैं उसके नतीजे में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है बॉडी में, तो ये क्या बनाते हैं, एंटी टॉक्साइड। ठीक है, एंटी टॉक्साइड और टॉक्साइड में आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि टॉक्साइड के नतीजे में एंटी टॉक्सिन बनती है बॉडी में। तो ये एग्जाम्पल। अब इसके नोट्स देख लेते हैं कि नोट्स में हम क्या कहते हैं, आफ्टर एक्सपोजर टू सर्टेन डिजीज लाइक, उसका निमोनिक में पहले लेते हैं, टू हील वेरी रैपिडली बिफोर डाइंग। टू मीन, टू से क्या मुराद है, टेटनस। एच मीन हेपेटाइटिस बी, वी मीन वेरिसीला, आर मीन रेबीज, बी मीन है, बी का मतलब क्या है, बुटलीनियम, और डी मीन डिप्थीरिया। तो अगर अनइम्यूनाइज बंदा है और ये उसको हुआ है तो हम उस पर क्या देंगे, पैसिव इम्यूनिटी, उसको एंटीबॉडी हम देंगे प्री फॉर्म्ड। टेटनस, ये टू हील वेरी रैपिडली बिफोर डाइंग, टू मीन टेटनस, एच मीन हेपेटाइटिस बी, वी मीन वेरिसीला, आर मीन रेबीज, बी मीन बोटुलिनम और डी मीन डिप्थीरियम। लेकिन इसमें याद रखिए हेपेटाइटिस बी और रेबीज में हम एक्टिव प्लस पैसिव दोनों हम क्या देते हैं, कंबाइन देते हैं, क्योंकि इनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा 100% रेबीज का होता है। तो इसमें एक्टिव और पैसिव हम दोनों एक साथ देते हैं। ये आप देखते हैं, इम्यूनिटी इनेट है, अडेप्टिव इनेट में फिजिकल बैरियर, केमिकल जैसे टीयर्स है और सेलुलर डिफेंस है। इसमें अडेप्टिव में एक्टिव है और पैसिव है। एक्टिव के अंदर नेचुरल और वैक्सीनेशन आती है और पैसिव में मैटरनल और आर्टिफिशियली आती है। Thank you. Please subscribe my channel.